अपन देखेंगे अब जरा फॉरेन मार्केट को देखेंगे, जो मेरे भाई इसमें खेलते हैं, फोरेक्स में खेलते हैं। ओके, फोरेक्स में भी सेम है, कुछ नहीं। अब फोरेक्स में आपको एक मैं सिंपल एक जो बात बोलना चाहूंगा ना, आप जो इंट्राडे में ट्रेड करोगे ना फोरेक्स में, तो वो है ना ज्यादातर है ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर करो। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्यों? क्योंकि फोरेक्स मार्केट आपका कंटिन्यू चालू रहता है। अब इंडियन मार्केट कैसे 9 से 3 9:15 टू 3:30 तक चालू रहता है, तो वैसा नहीं है ना, ये कंटिन्यू चालू रहता है। तो इसमें आपको कैंडल्स भी ढेर सारी मिलती है और पॉइंट्स भी ज्यादा कैप्चर करने होंगे, तो आप बड़ी टाइम फ्रेम पर आप देखो। जैसे कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, तो आपको पॉइंट्स ज्यादा कैप्चर होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये रनिंग प्राइस चल रही है इसकी। ओके, यहाँ पर तो अभी कुछ मुझे ट्रेड तो दिख नहीं रहा है, बट ये ट्रेड अभी ये जो बड़ी मूवमेंट है ये हमें कैसे कैप्चर हो सकती थी। जैसे कि अभी हमने देखा, मैंने बोला कि प्राइस बोलती है, प्राइस ने क्या बोला, सिंपल बोला कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर आके सपोर्ट लिया, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। नहीं दिख रहा है? रुको, जूम करके बताऊंगा, डरना नहीं है। अब दिख रहा है? ओके, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, नीचे की साइड यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। ये तो पूरा जोनी कंसोलिडेशन का था, बट फिर भी अब यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला हमें, ये वाला, ये फेक ब्रेकआउट था। बट यार इससे बचना कैसे है, मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ कि एक ही कैंडल के भरोसे में नहीं बैठना है, दूसरे कैंडल की कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि जब ये कैंडल का लो कट होगा, तब रनिंग कैंडल में एंट्री ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। वो भी रिस्की है थोड़ा, बट ठीक है फिर भी। मतलब जो पहले वाली ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, उसका जो लो होगा, तो वो लो जब दूसरी वाली कैंडल ब्रेक करेगी ना, तब आप थोड़ा ट्रेड ले सकते हो, बट दूसरे कैंडल क्लोज होने का भी वेट किया करो। तो प्राइस ने बोल दिया कि यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, तो आपने को एक बात तो कंफर्म हो गई थी, वो जो कौन सी थी, कि मार्केट दोनों में से कौन सी तो भी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया। तो जो ब्रेकआउट दिया वो ग्रीन कैंडल से दिया, दूसरी कैंडल भी उसने ग्रीन ही बनाई। तो एक ये कंफर्मेशन हो गया अपने को। तो हम पहला टारगेट कौन सा रखते थे इसके लिए, सिंपल वाला, ये वाला पहला टारगेट था हमारा। यहाँ पर एंट्री बन गई हमारी। एक मिनट में डिलीट करके बताऊंगा, थोड़ा जूम करेंगे। हाँ, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बन गई, पहला टारगेट हमें यहाँ पर मिल गया। दूसरा टारगेट क्या मिलता था हमें, सॉरी, हाँ, उसके बाद हमें मिलता था टारगेट ये वाला, ये वाला, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। ओके, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हो जाते थे। अभी ये जो इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है, तो इसमें हो क्या रहा है आपको, इसमें मतलब सॉरी, इसमें आपको करना क्या है, ट्रेल करना है बस। ओके, और इसमें हम देखेंगे, हाँ, यहाँ पर भी एक बुलिश चैनल फॉर्म होते हुए हमें दिख रहा था। अब ये नाम के झमेले में मत पड़ो। हाँ, दिख रहा है ना, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बस उतना देखो ना। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचने आ रही, स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो हॉरिजॉन्टल हो, ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, बात खत्म। उसके बाद जहां पर भी जाएगा वो मार्केट जाएगा, उसके साथ हमें जाना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना है। उसके अंदर भी ट्रेड मत करो। हाँ, रेंज बड़ी होगी तो बात अलग है, छोटी रेंज होगी तो उसके अंदर ट्रेड मत करो, होने दो उसका कंफर्मेशन। सेम यहाँ पर भी क्या मिला, रिजेक्शन मिला, सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पे रिजेक्शन मिले, यहाँ पे ब्रेक दे दिया। ये एक सेलिंग प्रेशन वाली कैंडल बनी, बट उसके बाद भी दूसरी कैंडल ग्रीन बनी। यहाँ पर भी हमने एंट्री ले ली, तो यहाँ पर भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अभी आपके हिसाब से मैं बोलूंगा, मतलब मेरे फॉरेक्स भाइयों के लिए, तो हम कैलकुलेट करेंगे कितने डॉलर्स थे, मतलब कितने डॉलर्स का मूवमेंट इसने यहाँ पर दिया है। तो ये कम से कम हमें मिला है
$5.5 का। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो $5.5 का हमें यहाँ पर मूवमेंट मिल गया। ओके, अब वो आप पे, आप कौन से वाले लॉट पे ट्रेड करते हो, 0.01 या 1 के लॉट पे। बट मैं आपको समझा रहा हूँ क्या प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है। सिंपल काम करता है, बस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में खेलता है, उसके बाद वो टूटता है, बस उसके टूटने पर हमें उसका फायदा उठा लेना है। तो समझ गए आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे, ये देखो। अभी ये जो बातें हैं ना, मैंने जो पहले बोल दी थी, फॉरेन मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, सब में प्राइस एक्शन सेम ही है। वो हिंट्स देके जाती है, ये वाले, ये हिंट्स को हमें पहचानना है लाइव मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम मिल गया, मैं हाइड करके भी बता दूंगा। डबल बॉटम मिल गया। अब ये कंफर्मेशन वाला डबल बॉटम कैसे, एक तो यहाँ से इसने कट करके सीधा एक टारगेट भी दे दिया, मतलब यहाँ पर इसने ये करके एक कंफर्मेशन वाला टारगेट भी दे दिया, उसके बाद इसने एक अच्छा खासा अप मूव किया। ओके, बहुत अच्छा खासा अप मूव किया डबल बॉटम के बाद। हमारी एंट्री यहाँ पर भी हुई, मतलब सॉरी, यहाँ पर भी हमारी एंट्री हुई इस लेवल पर, तो भी मिनिमम इसने यहाँ तक भी पकड़ा हमने। रूलर का लगा के देखेंगे तो अच्छा खासा हमें मिला, 17 टू $18 का एक मूवमेंट मिल गया हमें, वन साइड मूवमेंट। हाँ, ज्यादा उसमें ये कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से हमें प्राइस की एक्शन समझ लेनी है। अब और एक बात आती है इसके अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर, जब भी आपको है ना स्टॉप लॉस ट्रेल करना रहता है, तो आप क्या करते हो, एग्जांपल केस में बोलूंगा। आपने अगर, हाँ मुझे 200 ही ज्यादा पसंद आता है, 200 पे कुछ बाय किया, या फिर XYZ अमाउंट पे आपने बाय किया, उसके बाद आपको वन साइड का मूवमेंट मिल गया 240 का, तो आप ट्रायल है ना 220 या उससे नीचे करो। होता क्या है, कभी कभी मार्केट है ना पुल बैक देने के लिए ज्यादा नीचे आता है। ओके, तो अभी वन साइड मूवमेंट, हाँ। अभी ये फॉरेन मार्केट में क्या होता है, ये बड़ी बड़ी कैंडल, ये बड़ी बड़ी कैंडल मार के ना वो मार्केट ऊपर चला जाता है। ये देखो, ये क्या कैंडल है यार, ये हमको बैंक निफ्टी निफ्टी में मिल जाए ना भाई, बस गजब गजब बात हो जाए। ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, तो फॉरेन मार्केट वाला है। तो इसके अंदर भी क्या मिला हमें, मूवमेंट मिली। तो फॉरेन मार्केट में क्या बोलना चाहूंगा मैं, और एक बात, बड़ी टाइम फ्रेम पे जरा ट्रेड करने का ट्राई कीजिए। उसके अलावा, और उसके अलावा जहां पर शोर शॉट मिल रहा है ना आपको ट्रेड सेटअप, वहीं पर ट्रेड कीजिए। अब आप है ना ऐसे वाले मार्केट में अगर फंस जाओगे ना, तो आप वहां से बाहर निकलने के लिए ना आपको बहुत ज्यादा देर होल्ड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा देर। बट आप क्या देखो, आप पूरा एक दिन भी कंसोलिडेट करोगे तो वो एक दिन कहाँ कहाँ पर कंसोलिडेट हुआ है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके आप उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में एंट्री लो। ठीक है, एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, पर दूसरे दिन जो मिलेगा ना, तो आपको पैसे ही देके जाएगा। आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे ना, तो ये आपका मार्केट पैसा लेके चला जाएगा। तो उससे अच्छा हम पैसे कमाए ना। उसके बाद हम जाएंगे हमारे इंडियन मार्केट में। उसके अंदर आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जिसे कहते हैं हायर हाइज और हायर लोज। एक प्राइस एक्शन का ही झमेला है। कहाँ पर मिलेगा हमें, एक मिनट, लेट मी फाइंड इट आउट। ओके, ये छोटा एग्जांपल एक, हाँ वही तो मैं बोलूँ, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पर। ओके, तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, एक ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है। लोअर लोज मतलब क्या,
इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेल कैसे करते जाना है, मतलब रैली कैसे ट्रेल करनी है। यहाँ पर हमारा एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल गया। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया कंसोलिडेशन वाला, बट ज्यादा ऊपर गया क्या, वो नहीं गया। उसके बाद फिर से नीचे टूटा। तो ये जो रिसेंट स्विंग लो था, मतलब रिसेंट वाला लो था, उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया। उसके बाद मार्केट और नीचे गया। उसके बाद और एक पुल बैक आया। उसके बाद ये भी लो को मार्केट ने तोड़ा, मार्केट और नीचे गया। ओके, तो इस वाले पैटर्न को, मतलब मार्केट जब भी ऐसा ऐसा खेलते हुए आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लोअर लोज और लोअर हाइज। मतलब ये वाले जो है, ये वाले पॉइंट्स, इसे बोलते हैं लोअर लोज, और इसे जो बोलते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स है, इसे बोलते हैं लोअर हाइज। तो ये पुल बैक्स जो आते हैं, तो इसे हमें एक रैली के लिए, मतलब रैली को कैप्चर करने में ये वाली मेथड काम में आती है, लोअर लोज और लोअर हाइज, या हायर और हायर लोज। तो इसके बेसिस पे हम वो रैली कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए आपको मैं इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है वो, बट एक पॉइंट है मैं जो बोलना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि जब आप कौन सी रैली कैप्चर करते हो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया और आपको यहाँ पर दिख गया अच्छा खासा प्रॉफिट, बट आपकी प्रॉफिट बुकिंग इसमें कहाँ पर होगी, एक तो डे एंड में इंडियन मार्केट में बात चल रहा है, और नहीं तो जब भी उसका जो लोअर हाई था, लोअर हाई मतलब एक ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया। तो उसके बाद जब भी मार्केट वापस जाएगा, जो रिसेंट वाला लोअर हाई था उसको तोड़ेगा ना, तब आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पर इनिशिएट किया, अगर यहाँ से यहाँ तक आपको 100 पॉइंट्स मिल गए थे, तो आपको एग्जिट यहाँ पर होना पड़ेगा, जो कि होगा 80 रुपीज पे। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। तो ये कंफर्मेशन वाला एग्जिट हो जाएगा आपका, कि आपको यहाँ से एग्जिट होना ही है। इसमें क्या बोला मैंने, कि जब भी रिसेंट वाला लोअर हाई टूटेगा, तब आपको एग्जिट कर देना है। रनिंग कैंडल में भी कर सकते हो, या कैंडल के कंफर्मेशन के लिए भी कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे हायर हाइज का एग्जांपल, कोई हायर हाइज वाला एग्जांपल मिल जा रहे भाई। यहाँ पर भी एक लोअर लोज वाला मिल गया है यार, लोअर लोज ही मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये लोअर हाइज है। ओके, हायर हाई, या दैट्स इट, ये मिल गया हमें हायर हाइज। ओके, ये हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। ओके, सेम लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ओके, मतलब मार्केट इस तरह से ऊपर ही जाते जा रहा है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, हमने ये वाले यहाँ पर एंट्री ले ली। सपोज यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल गया, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। हाँ, एक तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नहीं तो रैली कैप्चर करनी है, पुल बैक देगा। यहाँ पर उसने एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो आपको जब भी कंफर्म हो जाएगा कि इसको तोड़ दिया ये वाली लाइन को, तो आपको एक बात तो कंफर्म हो जाएगी, इसके ऊपर ही मार्केट जाएगा। दूसरा ये वाला आ गया, वहां से फिर से नीचे आया, बट आपको होल्ड कहाँ तक करना है, ये वाले लो तक। बात तो है, अब रैली जब भी आपको कैप्चर करनी होगी, आपको इसी तरह से ही करनी होगी, और इसी तरह से ही आपको वो पॉइंट्स देके जाएगी। इसके अलावा आप रैली कैप्चर कर ही नहीं सकते लोअर लोज और लोअर हाइज के, हाइज को छोड़ के। बस यही एक रूल है, रैली कैसे कैप्चर करनी है। जब भी इसको मार्केट तोड़ेगा, तब आपको एग्जिट होना है। या जैसे कि सिंपल रूल है, आपको 20-50 पॉइंट डेली का टारगेट है, मैं तो वही बोलूंगा, उतना लो निकल जाओ, बाकी के काम करो, काम धंधे करो, झमेले में मत पड़ो। नहीं हमको आज करोड़पति बनना है, अरे साला जरूरत ही नहीं है ना। तो समझ में आ गया, एक ये हायर हाइज वाला ये था, एग्जाम्पल था। तो ये आपको रैली कैप्चर करने में मदद करेगा। ओके, तो क्या देखा हमने आज वीडियो में,
सिंपल प्राइस एक्शन क्या बोलती है और कैसे बोलती है। ओके, इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज होगी या फिर डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।